हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर। अभी जीडीएस की जो वैकेंसी आई है तो उसमें मार्क्स का प्रोसेस क्या होता है, मार्क्स किस आधार पर अप्लाई किया जाता है, मार्क्स किस आधार पर फिलअप किया जाता है। अगर आपके पास मार्कशीट है मैट्रिक का, उसमें अगर ग्रेड पॉइंट्स है, ग्रेड है, सीजीपीए है और मार्क्स, अगर ये सारे चीज मेंशन होते हैं, किसी किसी में ग्रेड पॉइंट्स और ग्रेड और मार्क्स भी मेंशन होता है, किसी में ग्रेड और सीजीपीए भी मेंशन होता है, इसमें आप किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये सारा जो प्रोसेस है वो पीडीएफ में आपका दिया हुआ है। तो उसी से मैं सारे पॉइंट्स को उठा के अभी आपको मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोसेस जो पीडीएफ में है, तो उसको मैं इजी वे में आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे सो डैट आप ऐसा प्रोसेस है कभी कभी कि अगर आप उसमें कुछ गलत अप्लाई कर दिए तो आपका फॉर्म मे भी रिजेक्ट हो सकता है। चलिए, एज मेंशन इन द पीडीएफ, चलिए देखिए किस तरह से कैलकुलेट आपको करना है, तो सारे चीज को भी हम लोग देखना है। हमारे पास कितना है, 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट को समझना है। ठीक है, बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मार्क्स आपका दिया होगा, मैट्रिक का मार्क्स सभी का दिया होता है, आपका भी दिया होगा। ठीक है, तो जब एग्रीगेट जब किया हुआ होगा ना मार्क्स आपका, ठीक है, जो एग्रीगेट जब किया सारे को ऐड करके आपका डिवाइड करके जो भी अगर परसेंट में मार्क्स अगर आया है आपका, उसके बाद मान लीजिए किसी का है 85.468, इस तरह से किसी किसी का आता है, किसी किसी का 7 कितना भी चला जाता है। ठीक है ना, तो आपको बोला गया है ना 85 तो कंसीडर होगा ही, सिर्फ 4 डिजिट तक ही कंसीडर होगा, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक ही कंसीडर होगा, इधर का कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो मेंशन है आपका पीडीएफ में, जो पीडीएफ है जीडीएस का, हाँ, तो चार अंक तक, 4 पॉइंट तक आपका मेंशन माना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी परसेंट आया उसमें आपका डेसिमल के बाद 4 पॉइंट तक ही कंसीडर किया जाएगा। आपको क्लियर 3 पर नहीं पता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड वाला बोला है ना कि 10 का जो मार्क्स है आपका, अगर है ना, तो इसमें बोला है कि मार्कशीट में अगर आपका मार्क्स मेंशन है, साथ में आपका ग्रेड या पॉइंट्स भी, ये सभी मेंशन है, तो आपको क्या करना है, जो फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा फॉर्म, तो आपको मार्क्स के साथ अप्लाई करना है। ये पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, बोला है मार्क्स और ग्रेड और पॉइंट्स भी अगर आपका दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स अप्लाई करना पड़ा, मार्क्स भरना पड़ेगा। ठीक है, और बोला है इसमें ना मार्क्स ईच सब्जेक्ट में अगर ग्रेड है, सभी सब्जेक्ट में मार्क्स तो होते ही हैं, लेकिन अगर ये दोनों मेंशन है, सभी में ग्रेड अगर दिया हुआ है तो आप मार्क्स के साथ अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मार्क्स में जितना कैलकुलेट करने के बाद आपका मार्क्स आता है वो अप्लाई करना है। फिर से बोला है कि अगर पार्टिकुलर सब्जेक्ट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है सिर्फ उसी में ग्रेड दिया हुआ है, सिर्फ उसी में ग्रेड दिया हुआ है, तो उसको मार्क्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसको मार्क्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एज जिस तरह से ग्रेड दिया हुआ है उसको कोई जरूरी नहीं कन्वर्ट करने का। सिर्फ अगर कोई सब्जेक्ट में ग्रेड है, एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ग्रेड है, ठीक है ना, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ग्रेड के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें ग्रेड को मार्क्स में चेंज करके अप्लाई कर देते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन, आप जो अप्लाई करेंगे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखो, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, मार्क्स के साथ जाना है, सभी सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेड है और मार्क्स दिया हुआ है तो मार्क्स के साथ जाइएगा। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर ग्रेड, पार्टिकुलर ग्रेड सिर्फ दिया हुआ है तो आपको उसको मार्क्स में चेंज नहीं करना है, ग्रेड के साथ ही जाना है आपको। ठीक है, ठीक है, अगर आप चेंज करके अप्लाई कर देते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट में बोला है अगर आपको सिर्फ ग्रेड दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज इस सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेड सिर्फ दिया हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, उसको अप्लाई करना है 9.5 फैक्टर से, मल्टीप्लाई के साथ अप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5। ठीक है ना, अगर आपका ग्रेड A1 है, 10 पॉइंट्स है, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा होगा आपका, 10 इंटू 9.5, तो आपको कितना होगा 95, इसके साथ आपको जाना है। ठीक है, 10 इंटू 9.5
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 होगा, इसके साथ आपको जाना है। ठीक है, सबके साथ वही है। अगर आप इसके साथ कर रहे हैं तो 9.5 सब्जेक्ट, अगर पहला सब्जेक्ट में अगर 10 है, कोई सब्जेक्ट में अगर 10 है तो इसके साथ जाना, अगर कोई सब्जेक्ट में 9 है तो ये मल्टीपल आपका होगा, अगर कोई सब्जेक्ट में 8 है, 8 ग्रेड पॉइंट है तो आपको इसके साथ 9.5 के साथ इसके साथ भी जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बी कोई सब्जेक्ट में अगर 7 ग्रेड पॉइंट है, 7 इंटू 9.5 के साथ जाना पड़ेगा, सबको मल्टीपल करके आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ एक और चीज देखिए, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसमें है ना, सिर्फ ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाला, हर सब्जेक्ट में ग्रेड से दिया हुआ है मार्कशीट में, तो ही आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। मीन्स क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट में ग्रेड पॉइंट 10 है तो आप 9.5 कर मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर किसी में 9 है ग्रेड पॉइंट तो 9.5 के साथ इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको फॉर्म करना है मार्क्स वाले। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर बोला है चौथा पॉइंट में कि अगर आपका ग्रेड पॉइंट दोनों मेंशन है ना, ग्रेड पॉइंट दोनों मेंशन है, और तो 9.5 के साथ आपको क्या करना है, हाँ तो मैक्सिमम पॉइंट और हाँ तो 9.5 के साथ ही आपको इसमें जाना है। ठीक है, 9.5 के साथ ही अगर जाना है, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से किसी के साथ आप कर सकते हैं। अब जो आपका अब किसके अगेंस्ट में, 100 के अगेंस्ट में आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 100 के अगेंस्ट में। ठीक है, ये चीज आप निकाल सकते हैं, है ना। ग्रेड होगा या पॉइंट्स होगा तो आपको 9.5 के साथ जाना है, इसके अगेंस्ट में 100 ग्रेड होगा, 100 ग्रेड। ठीक है ना, 100 मतलब इसके साथ आप निकाल ले मार्क्स निकाल, 100 के रेशियो में आप मार्क्स निकाल लीजिएगा परसेंट के साथ, तो आपका निकल सकता है। ठीक है ना, 950 का रेंज में आ जाता है सब्जेक्ट वाइज। अगर आप देखेंगे तो ना, अगर टोटल अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो आप 9.5। अगर इसके साथ और एक चीज और देखिए, पांचवा में क्या बोला है कि अगर आपका इंडिविजुअल ग्रेड्स, इस सब्जेक्ट में ग्रेड्स साथ साथ सीजीपीए भी दिया हुआ है, ठीक है ना, सीजीपीए भी दिया हुआ है, तो आपका दोनों में से जो ज्यादा मार्क्स होगा, सीजीपीए चाहे ग्रेड्स वाले में, जो जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा उसको कंसीडर किया जाएगा मार्क्स में, है ना, वो ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में से जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा। और एक चीज आपको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करना है मार्क्स में, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करना है कि खुद जब रिजल्ट आने वाला रहेगा तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट आपका हो जाएगा जब मेरिट बनेगा उस समय। ठीक है, दोनों रहेगा तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको मार्क्स में कन्वर्ट करके अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, सीजीपीए और ग्रेड्स वाला जो भी दिया हुआ है, दोनों अगर दिया हुआ है तो उसमें कन्वर्ट नहीं करना है मार्क्स में, आप उसको अप्लाई कर दीजिए, ग्रेड या सीजीपीए जो भी अप्लाई करना है, जो दिया हुआ रहेगा, है ना, तो इसको खुद वो जो डीडीएस का बॉडी संस्था है वो खुद रिजल्ट निकालने समय अप्लाई, वो अपने आप उसको डिक्लेयर कर देगा, मार्क्स का रिजल्ट निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखिए, डीबीएससी है ना, ये दिल्ली बोर्ड का है, दिल्ली बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली बोर्ड, ठीक है, दिल्ली बोर्ड वाले का है ये। ठीक है ना, तो उसमें क्या है ना, ग्रेड पॉइंट और परसेंट दोनों दिया हुआ रहता है, उसमें क्या करना है, परसेंट के साथ जाना है। अगर ग्रेड पॉइंट के साथ जा रहे हैं अगर आप, है ना, अगर मार्क्स चेंज कर दे रहे हैं, मार्क्स चेंज करके ला रहे हैं, तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो आपको परसेंट के साथ जाना है, परसेंट के साथ। ठीक है, इसके बाद और अगर आपका तमिलनाडु सर्कल से अगर अप्लाई करते हैं, है ना, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से, तो 2020-21 में कोरोना के समय सिर्फ पास मार्क्स दिया गया है सबको, तो आपको पास मार्क्स के साथ ही जाना है। ठीक है, पास मार्क्स के साथ ही जाना है। ठीक है, ठीक है, आराम से कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक चीज आप थोड़ा सा इसमें देखने की कोशिश करेंगे, ये ठीक है ना, पॉइंट 4 में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो 4 पॉइंट है उसमें है कि अगर आपका ग्रेड पॉइंट और दोनों दिया हुआ है तो आपको इसमें ना मार्क्स को कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, कन्वर्ट कर लिया जाएगा, है ना, 9.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा अगेंस्ट 100। ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका ग्रेड और पॉइंट दिया हुआ है उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना,
तो मार्क्स में वो कन्वर्ट वो अपने आप कर लेगा। बाकी जो आपको ग्रेड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पर रिजल्ट बनेगा उस समय इसका मल्टीपल में आपका आउटपुट मल्टीप्लाई करके आपका मार्क्स काउंट कर लेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा। मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया हुआ हूँ। तो आज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको शेयर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।